गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम आपके छठे सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, जो हमारी पुस्तक है रिमोट सेंसिंग एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इसका फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे आज, जिसका आपका सिलेबस जो है वो इंट्रोडक्शन टू एरियल फोटोग्राफ एंड देयर एडवांटेज और टाइप्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट यूनिट का आपका दूसरा चैप्टर एलिमेंट ऑफ एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो इसी तरीके से आपका जो 4 यूनिट हैं, हर यूनिट में 2-2 चैप्टर हैं, और उसी तरीके से जो आपका सिलेबस चलता रहा है एग्ज़ाम में कि भी पर यूनिट से आपके एक क्वेश्चन करना है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी कि भाई जिस तरीके से आपके 2 लेसन है पर यूनिट में, तो एक कोई भी लेसन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। एग्ज़ाम का बेस जैसा भी रहे कि भी कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, तो किसी यूनिट से आप 2 के 2 लेसन क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। जैसा भी आपको लगे सिलेबस होने के बाद उस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सुदूर संवेदन, इसको हिंदी में बोलते हैं कि भी रिमोट सेंसिंग क्या होती है और किस तरीके से हम रिमोट सेंसिंग की जो एरियल फोटोग्राफ हैं हमारे, तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड का हम यूज़ करते हैं, किस प्रकार की जो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो एरियल फोटोग्राफ का इंट्रोडक्शन लेना सबसे ज़रूरी है कि भी क्या होता है एरियल फोटोग्राफ। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो सबसे इजी है। आप हर रोज़ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो वायु के अंदर जब हम फ़ोटो लेते हैं या सेल्फी लेते हैं या चलती हुई चीज़ की किसी की फ़ोटो लेते हैं, तो वो एरियल फोटोग्राफ होता है। जैसे हम किसी वायुयान के अंदर जो कैमरा लगा दें और वो उड़ते उड़ते उसी लैंड फेस की, उसी ज़मीन के स्ट्रक्चर की जहाँ से वो गुज़र रहा है उसकी फ़ोटो लेता रहे, तो वही फ़ोटो हमारी क्या है, एरियल फोटोग्राफ कहलाती है। तो सामान्य कैमरे से जब भी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं वो भी एरियल फोटोग्राफ की तरह होती हैं, बट उसमें हमारे चेहरे और शरीर के जो बनावट है उसकी, या घर बाज़ार, इन सारी वस्तुओं की हम एक हॉरिजॉन्टल फ़ोटो लेते हैं, और ऊंचाई से देखने पर वो फ़ोटो एक अलग प्रकार से हमें दिखाई देती हैं कि भी किस तरीके का वहाँ का एरिया है, वो सारे के सारी जो जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को उससे मिलती हैं। तो इस तरीके से भूतल की जिस तरीके की वास्तविक स्थिति हम प्राप्त करते हैं वो इन्हीं मानचित्रों के माध्यम से हमें सहायता देती है कि भाई किस तरीके का लैंड सरफेस वहाँ पर मौजूद है फोटोग्राफ के माध्यम से। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, तो उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम इन फोटोग्राफों का इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या है कि भी इतिहास कैसा है, किस तरीके का, कि भी ये कहना तो कठिन होगा हमारे लिए कि भी पहला फ़ोटो किस व्यक्ति ने किस समय लिया था, बट जहाँ तक जानकारी है तो फ़ोटो जोसेफ निस्फोर ने 1763 से 1833 के बीच का जो इसका पीरियड था उसमें फ़ोटोग्राफी कुछ से जो चित्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि भी 1783 में फ्रांस में गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया गया, तो उसी के माध्यम से कुछ फ़ोटोग्राफ लेने का प्रयास 1858 में फ्रांस में किया गया था। तो इस तरीके से 1867-63 में ओलिवियर वेंस होम्स ने फ़ोटो पर दिखाई देने वाले सभी लक्षणों की भी व्याख्या की थी। भी किस तरीके से एक फ़ोटो के ऊपर हमें लक्षण दिखाई देते हैं, वो किस तरीके से फ़ोटो का प्रयोग
किया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी ला फोटोग्राफिक एरियलेंट नामक पुस्तक जो लिखी थी उसके अंदर पतंग के रूप में प्रयोग किया गया था फोटोग्राफ, कि भी एक पतंग के ऊपर कैमरा को लगा के फोटो खींचे गए। तो इस तरीके से 17 पतंगों का प्रयोग किया गया, जिसका जो वजन है 908 किलोग्राम भार वाले कैमरे को उठाने के लिए किया गया था। कि भी कैमरे का जो भार है वो उस समय ज़्यादा था। अच्छी क्वालिटी के जो आज लो वेट की कैमरे हैं वो वहाँ उस समय नहीं थे, तो कैमरे को ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पतंगों का इस्तेमाल किया गया था। तो कैमरे से वायु फोटो लेने के लिए कबूतर का भी प्रयोग किया गया 1903 में, और इस तरीके से 1908 में वायुयान के माध्यम से पहला एरियल फोटोग्राफ लिया गया था। तो ये इसका इतिहास है, और इतिहास को आप रीड करके जान सकते हैं कि भी किस तरीके से युद्ध में एरियल फोटोग्राफों का जो कोल्ड वार था उसका प्रयोग किया गया, जमीनी स्ट्रक्चर को देखने का प्रयोग किया गया। जिस तरीके से ये आपका फोटो मानचित्र है, तो ये जो स्थिति है नीचे वाले फोटोग्राफ की, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि भी एरियल फोटोग्राफी ये है। तो ज़मीन का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो भारत में एरियल फोटोग्राफ का जो विकास है वो 1920 में माना जाता है। आगरा में पहला जो वायव्य फोटो है एरियल फोटोग्राफ वो लिया गया था 1923-24 के बीच में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है म्यांमार में एरवादी, इसको इरावदी भी कहते हैं, उसके रिवर डेल्टा के अंदर एरियल जो सर्वेक्षण है वो किया गया था। भी किस तरीके के यहाँ पर जो खनिज संसाधन हैं वो हमें मिले। तो भारतीय वायुसेना और वायु जो एयर सर्वेक्षण कंपनी है कोलकाता की, तो इनके माध्यम से नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के माध्यम से इन फोटोग्राफों का प्रयोग किया गया, और सरकारी तौर पर इन फोटोग्राफों के लक्षणों का निरीक्षण करके वहाँ के जो खनिज संसाधन है उनको देखने का प्रयास किया गया। तो इसकी जो मापनी है एरियल फोटोग्राफ की वो 1:5000 से 1:50,000 के बीच में ली जाती है। तो एरियल फोटोग्राफ की ये मापनी आप दे सकते हैं, और रिजोल्यूशन जो है हाई क्वालिटी का इसका अंदर होता है, क्योंकि अगर रिजोल्यूशन हाई क्वालिटी का होगा तो उसी तरीके से हम अच्छी तरीके से ज़मीन के जो स्ट्रक्चर है उसको जूम करके हम देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो लेंसेज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सामान्य कोण के लिए 21 सेंटीमीटर और अधिक कोण के लिए 15 सेंटीमीटर और कम कोण के लिए 30 सेंटीमीटर की कोण मापक यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम फोटोग्राफी का जो सर्वोत्तम समय है वो दोपहर के 3 बजे से पहले और 3 घंटे बाद का ये लिया जाता है, कि भी उस समय जो रोशनी है सूर्य की वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आती है यूजेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ, कि भी प्रयोग हम कहाँ पर किस तरीके से इन फोटोग्राफ का करते हैं। कि भी सबसे पहला तो स्थलाकृति मानचित्रों को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि भी किस तरीके का लैंड स्ट्रक्चर है जहाँ पर इंसान का पहुँचना संभव नहीं है, तो वो देखने के लिए। दूसरा उसका निर्वाचन करना, किस तरीके की अलग अलग डिस्पैरिटी को देखने के लिए। इन दो उपयोगों के आधार पर विभिन्न प्रकार के एक दूसरे से जो साइंस है उसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके के विज्ञानों से संबंधित वो क्षेत्र है, उनमें हम प्रतिबिंबित करते हैं, कि भी फोटो लेते हैं जिस तरीके से हमें उनकी जानकारी प्राप्त हो जाए। उसके बाद फोटोग्रामेट्री आता है, कि भी वायु फोटो के माध्यम से विश्वसनीय जो माप है वो हम ले सकें, एक तकनीकी मापक का प्रयोग कर सकें, जिसमें एक तरीके से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की परिशुद्धता को मापा जा सके, जिसमें शुद्धता का मापक वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो स्थलाकृति मानचित्रों की रचना के लिए जिस तरीके से मानचित्रों का प्रयोग करते हैं उनकी रचना के लिए हम इन फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है इमेज इंटरप्रिटेशन, प्रतिबिंब निर्वाचन, जिसको हम बोलते हैं, कि भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के स्वरूप, उसका मॉडल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको पहचानने के लिए, सापेक्ष महत्व को समझने के लिए, कि भी रियलिटी में इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इन फोटोग्राफों का हम प्रयोग करते हैं। गुणात्मक जो डाटा की जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा हमें यहाँ से होती हैं, जिसमें भूमि का उपयोग किस प्रकार से हुआ है,
स्थलाकृतियों का प्रकार कैसा है, सोयल का प्रकार कैसा है, तो इन सारी चीज़ों का प्रतिबिंब के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से देखने के लिए हम इन फोटो का क्या है, प्रयोग करते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ की जो एडवांटेज हैं वो विहंगम दृश्य, एक सुंदर दृश्य हमें प्रदान करते हैं ये फोटो, जिस प्रकार इस कारण हम पृथ्वी की सतह पर आकृतियों के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अक्षणिक क्षमता, वायवीय फोटो को स्थलाकृति पर आकर्षण का एक बार में लिया जाता है कि भी जो फोटो हैं वो एक बार में सारे लिए जाते हैं, अतः इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेखन के लिए किया जाता है कि भी इतिहास के रूप में संजो करने के लिए हम इन फोटोग्राफों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है अधिक संवेदनशीलता, वायवीय फोटो को लेने के लिए उपयोग की जाने वाली जो फिल्म है, जो रील है जिसको हम बोलते हैं, मानवीय आंखों की संवेदनशीलता से अधिक होती है कि भी जिस तरीके से मानवीय आंखें होती हैं वो कितनी दूर तक देख सकती हैं, तो उससे भी ज़्यादा दूर तक ये जो फोटोग्राफिक कैमरे हैं वो देख सकते हैं। त्रिविम संदर्भ, इसमें क्या है कि भी वायवीय फोटो सामान्य रूप से एक समान अनावरण अंतराल के साथ ले जाते हैं कि भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। भी एरियल जब वायुयान के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं तो उसमें टाइम फिक्स किया जाता है कि हर जो फोटो है 30 सेकंड के फासले पर लिया जाएगा या 1 मिनट के फासले पर लिया जाएगा। तो उस तरीके से एक समय अंतराल के साथ साथ फोटोग्राफी एक युगम तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से धरातलीय दृश्यों को त्रिविम स्वरूप प्रदान करने में सहायता मिलती है कि भी अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फोटोग्राफी हम ले सकें। इस प्रकार से आते हैं हमारे नेक्स्ट जो भी टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ, किस तरीके के जो प्रकार हैं वो हम देखने को मिलेंगे। कैसे कि भी एरियल फोटोग्राफों का जो वर्गीकरण है वो कैमरे के अक्ष की स्थिति कैसी है, मापनी कितनी है, प्रयोग होने वाली फिल्म का आधार क्या है, तो इनके आधार पर हम एरियल फोटोग्राफों का प्रकारों को निर्धारित करते हैं कि भी कैमरे के अक्ष की स्थिति के अनुसार फोटोग्राफी जो होती है उसमें एक होती है ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ। ये जो कैमरे का ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित करके फोटो लिए जाते हैं कि भी जिसे आप देख सकते हो मानचित्र के अंदर कि भी सीधे 90 डिग्री के कोण से हम फोटो लेते हैं। ये डायग्राम जो दे रखा है कैमरे के अक्ष के अनुसार कि भी ऊर्ध्वाधर स्थिति में हम फोटो ले सकते हैं, क्षैतिज ले सकते हैं, तिर्यक कैमरा को हम अगर लगा दें तो उस तरीके से हम फोटो ले सकते हैं, त्रिकोण मापी फोटो हम ले सकते हैं। तो ये कैमरे की स्थिति के अनुसार है भी किस तरीके से हमने कैमरे को सेट किया है। उसके बाद मापनी के अनुसार बड़े पैमाने की मापनी अगर लेते हैं या मध्यम मापनी लेते हैं या छोटी मापनी लेते हैं तो उस तरीके से हम फोटोग्राफी को मापते हैं। उसके बाद प्रयोग होने वाली जो फिल्म है वो रील है वो कैसी है, श्याम श्वेत है, ब्लैक एंड वाइट जिसको हम बोलते हैं, अनवरत है या रंगीन है। तो दोनों टाइप की और या कलर्ड फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वो इस तरीके से हमारे मुख्य जो 3 प्रकार हैं उसके आधार पर हम इसको निर्धारण करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सभी संभव जो सावधानियां हैं वो बरतनी जरूरी हैं कि भी किसी तरीके से फोटोग्राफी में विघ्न उत्पन्न ना हो। वायुयान पृथ्वी के वक्र तल पर उड़ता है, ऊपरी हिस्से में उड़ता है तो लगभग 3 डिग्री तक अक्षीय झुकाव के लिए फोटोग्राफी को ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफी माना जाता है क्योंकि वो एक क्षैतिज स्थिति में वायुयान उड़ रहा होता है। तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ का प्रयोग स्थलाकृतिक तथा थीमेटिक मानचित्र के लिए किया जाता है। तो वायवीय फोटो का क्षैतिज प्रतीक नहीं होता, पूर्ण रूप से वो अक्षैतिज नहीं होता क्योंकि एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग वायुयान जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अक्षैतिज भौमिक जो फोटोग्राफ भी इसको हम कह सकते हैं। और अक्षैतिज फोटोग्राफ के निर्माण के कैमरे का अक्ष जो है क्षैतिज दिशा में व्यवस्थित किया जाता है कि भी किस तरीके से हमें ये कैमरा है मानचित्र में दिखाया गया है तो इस तरीके से हम कैमरे को सेट करते हैं। तो अल्प तिर्यक की अगर बात करें, जब कैमरा का जो अक्ष है ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ
15 डिग्री से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ हमें सेट करना होता है। तो अल्प तिर्यक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। प्रारंभिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो इस तरीके के फोटोग्राफों का बड़े मात्रा में प्रयोग भी किया जाता है, और फोटोग्राफ का क्षेत्र जो है इसमें कम हो जाता है, यानी कम एरिया का ये फोटो है वो लेता है। तो इस क्षेत्र का आकार समलंबी होता है, और अतः अल्प तिर्यक जो वायवीय फोटो क्षैतिज हैं वो क्या होते हैं, प्रतीक नहीं होती, यानी पूर्ण रूप से वो सीधे लैंडफॉर्म में फोटो नहीं लिए जाते, तिर्यक फोटो वो उसके अंदर लिए जाते हैं। तो अति तिर्यक की अगर बात करें तो अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लगभग 60 डिग्री का कोण के अंदर हम फोटो कैमरे को हम फिट करते हैं। तो तिर्यक फोटोग्राफ का प्रयोग प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए जब हम स्टार्टिंग में सर्वे करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर एक ही फोटो में ज़्यादा क्षेत्र को कवर करने के लिए और इसकी मापनी को सामान्य से पीछे घटती हुई हमें देखने के लिए प्रतीत होती है, तो उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो कि भी एक की फोटो में बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सके। अब विस्तारित की अगर बात करें, ये तिर्यक फोटो की बात ही होते हैं, परंतु इसमें एक क्षेत्र का 2 कैमरे द्वारा एक ही फोटो लिया जाता है, यानी 2 कैमरे का हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हम उसको अंतर को भी देख सकें। त्रिमापी कोणी जो है इसके लिए एक ही समय में एक साथ 3 कैमरों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें से एक कैमरा ऊर्ध्वाधर और 2 अन्य कैमरे तिर्यक दिशा में व्यवस्थित किए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन कैमरों का प्रयोग करके फोटोग्राफी लेते हैं, और उन्हीं के आधार पर उस लैंडफॉर्म की स्थिति का हम क्या करते हैं, अवलोकन भी करते रहते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपका ये टाइप्स हैं, पूरे लेसन की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अभी। तो इस लेसन को रीड कीजिए, जो समझ में नहीं आई अगली क्लास में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।